बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन मालूम करने जा रहे हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है। तो हम डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं ये वाला अल्फा, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल है ओमेगा, और टाइम के लिए है टी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखनी है, उसके लिए हम इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इधर से हम ओमेगा की डायमेंशन लिखेंगे और टाइम की डायमेंशन लिखेंगे। जब किसी क्वांटिटी के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी डायमेंशन लिख रहे हैं। तो डायमेंशन लिखने का तरीका जो है बहुत आसान है। देखें, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी जो डेराइव्ड क्वांटिटी है वो किन बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इस तरफ तो टाइम है टी, जो कि एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन ओमेगा बेस क्वांटिटी नहीं है। ओमेगा को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा ओवर टी। और हम ये जानते हैं कि थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये एक डायमेंशन लेस नंबर है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकता हूँ, थीटा टी इनवर्स, ये टी ऊपर जाके बटे में था, ऊपर जाके टी इनवर्स होगा और बटे में है टी। बल्कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, दैट इज इक्वल टू थीटा टी इनवर्स और ये बटे में टी है। तो अब डायमेंशन आएगी अल्फा की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। थीटा एक डायमेंशनलेस नंबर है, मैं इसके लिए 1 लिख देता हूँ। थीटा की डायमेंशन देखनी हो तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से ये दिखाया है, अप्रूव किया है कि थीटा एक डायमेंशनलेस नंबर है। तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं थीटा की डायमेंशन मालूम करने के लिए। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ना हो उसके लिए हम 1 लिख देंगे, और टाइम है तो टाइम का इन्वर्स है, टाइम के लिए डायमेंशन है कैपिटल टी, इसका इन्वर्स आ जाएगा, और बटे में टाइम है बेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन है कैपिटल टी। सो दिस विल बिकम टी इनवर्स, ये बटे से जब टर्म ऊपर जाएगी ये बनेगी टी इनवर्स, और फाइनल आंसर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, तो ये टी इनवर्स इनटू टी इनवर्स, तो ये मिल के बनेगा टी पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये एक एंगुलर क्वांटिटी है। जिन टर्म्स के साथ एंगुलर आ जाए वो एंगुलर क्वांटिटीज हैं, जो कि रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में या कर्व्ड मोशन में टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। और इसी फॉर्मूला को फर्दर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी डायमेंशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसा कि हम देख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन मैथ पे डिपेंड नहीं करता, तो मैथ की पावर 0, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ की पावर 0, डायमेंशन इसकी जो एल है उसकी 0 पावर, और टी पावर है -2। तो हम ऐसे भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए।